जय हिंद साथियों। आर्टिकल के कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो पहले पार्ट में पूरे नहीं हो पाए थे, तो सेकंड पार्ट में अपन उनको देखते हैं। पहला आपका एग्जाम्पल है, पहला आपका एग्जाम्पल है राम इज ऑनेस्ट। तो आप इसमें देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑनेस्ट आ रहा है, और जो ऑनेस्ट है वो एक विशेषण है जो सब्जेक्ट अर्थात नाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसमें नो आर्टिकल आएगा। सेकंड देख लेते हैं, राम इज खालिस्तान ऑनेस्ट बॉय। इसमें जो राम है वो क्या है, एक ईमानदार लड़का है, इसलिए यहाँ पे आएगा ए। राम इज ए ऑनेस्ट बॉय, मतलब यहाँ पे राम जो लड़का है उसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन ये जो ए आया है वो बॉय की वजह से ए आया है, क्योंकि यहाँ पे बॉय है और बॉय क्या है, एक नाउन है, तो नाउन की वजह से क्या आया है, ए आया है, संज्ञा है एक प्रकार की। राम इज खालिस्तान बॉय, तो या तो डायरेक्टली है ए, तो यहाँ पे लिख देंगे राम इज ए बॉय। इसके बाद ही इज खालिस्तान टीचर, तो यहाँ पे देखते हैं ही इज खालिस्तान या रिक्त स्थान टीचर, तो इसमें टी आ रहा है, और आपको जो टी है वो क्या है, व्यंजन है, क्या है, व्यंजन। तो टी से पहले क्या आएगा, आपका ए आएगा, तो ही इज ए टीचर। राम इज रिक्त स्थान MLA, तो यहाँ पे जो MLA ये शॉर्ट फॉर्म है, तो MLA एम हम लिखेंगे सबसे पहले हिंदी में, तो हिंदी में एम लिखने के बाद हम स्वरों से मेल करेंगे, स्वर वाला साउंड देखेंगे, तो इसमें ए आ रहा है और ए स्वरों में आता है, 11 स्वरों में आता है, इसलिए हम इसमें क्या लगा देंगे या क्या भर देंगे, एन भर देंगे। इसके बाद पटना इज खालिस्तान एशियंट सिटी, तो इसमें भी हम यहाँ पे एशियंट है, तो एशियंट में ए आएगा, तो वही क्या है, अपना स्वर है, इसलिए इसमें भी क्या आएगा, एन आएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, काउस ईट ग्रास, मतलब गाय जो होती हैं वो घास खाती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए काउस जो है वो आपका प्लूरल नाउन है, मतलब बहुवचन संज्ञा है, इसलिए इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा काउस ईट ग्रास। इसके बाद आई लाइक खालिस्तान स्वीट्स, तो यहाँ पे भी आई लाइक स्वीट्स, यहाँ पे भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसको भी हम नहीं गिन सकते, इसमें भी क्या आएगा, आपका नो आर्टिकल आएगा, और नो आर्टिकल नहीं लिखना, आप लिख भी सकते हो, लेकिन ये चिन्ह लगाओगे तो भी ठीक है, और नो आर्टिकल लिखोगे तो भी ठीक है। तो स्वीट्स आप समझ गए, ये स्वीट्स है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल संज्ञा है, ना गिनने योग्य संज्ञा है, इसलिए इसमें अपन कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगला है गंगा, और इसके बाद है होली रिवर, 2 रिक्त स्थान है, तो पहले में आपका आएगा दा, क्योंकि जो गंगा है वो प्रसिद्ध नदी है, और प्रसिद्ध चीज़ों से पहले दा आता है। और इसके बाद होली रिवर मतलब होता है पवित्र नदी, तो होली रिवर, तो यहाँ द गंगा इज ए होली रिवर, तो ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपका वही व्यंजन है, तो इस वजह से अपन ने ए लिखा, द गंगा इज ए होली रिवर। इसके बाद अगला है वेद व्यास रोट खालिस्तान महाभारत, तो महाभारत एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसलिए इसमें क्या आएगा, द आएगा। ही इज खालिस्तान STO, तो यहाँ पे वो हिंदी में लिखेंगे SDO, तो मात्र अपन को क्या मिलाना है, पहला शब्द मिलाना है, स्वर क्या निकल रहा है, साउंड क्या निकल रहा है, ए, तो इसमें क्या आएगा, आपका एन आएगा। इसके बाद हिज फादर इज डॉक्टर, तो डॉक्टर मतलब इसमें द है, आपका क्या है, ये व्यंजन है, तो इसमें आएगा ए। आई लॉस्ट खालिस्तान पेन विच आई वॉट यस्टरडे, छात्रों इसको ध्यान से देखना, इसमें क्या है, इसमें आपका ना तो ए आएगा और ना एन आएगा, यहाँ पे थोड़ा इसको ध्यान देना, यहाँ पे एक विशेष पेन की बात चल रही है, और जहाँ किसी विशेष पेन, विशेष वस्तु की बात या विशेष किसी के बारे में बात होती है, तो वहाँ पे हमेशा द आता है।
तो यहाँ पे आपका आई लॉस्ट द पेन विच आई बॉट येस्टरडे, मतलब मेरा पेन खो गया, मेरा पेन खो गया। वो स्पेशल पेन के बारे में बात कर रहा है, जिसको कि विच मतलब जिसको कि आई बॉट येस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। इसके बाद समझ गए होंगे आप छात्रों इसमें द क्यों आया, क्योंकि किसी विशेष स्पेशल किसी के बारे में बात होती है तो द आता है, इसलिए इसको इन शब्द को ध्यान रखना। विच, और विच का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि ये आपका नॉन लिविंग है, इसलिए विच का यूज हुआ है, और लिविंग होता तो यहाँ पे हु होता। इसके बाद आता आपका ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, तो ताजमहल प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध आपका इमारत है, इसलिए द आएगा। इसके बाद इंडिया इज खालिस्तान बेस्ट कंट्री, तो बेस्ट भी आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसमें भी आपका क्या आएगा, द आएगा। तो इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। इसके बाद वी हैव खालिस्तान मोबाइल, तो मेरे पास मोबाइल है, तो मेरे पास क्या है, एक मोबाइल है, तो इसमें अपन क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। और इसके बाद कैन यू स्पीक इंग्लिश, इसमें कैन यू स्पीक इंग्लिश मैंने अभी कुछ नियम बताए थे, उसमें लिखा था कि भाषा से पहले आपका भाषा अगर एंड में आती है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसमें अपन लिख देंगे कैन यू स्पीक इंग्लिश डायरेक्ट आएगा, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसके बाद अगला एलिफेंट इज खालिस्तान वेजिटेरियन, तो यहाँ किसी विशेष एलिफेंट या किसी विशेष जीव जंतु या किसी विशेष आपके जानवर की बात चल रही है कि वो हाथी जो, कौन सा हाथी जो क्या है, वेजिटेरियन है, तो यहाँ लिखेंगे द वेजिटेरियन इज ए द एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन, तो यहाँ उस हाथी की बात की जा रही है जो क्या है, वेजिटेरियन है, तो यहाँ पे द एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन। इसके बाद सहारा इज खालिस्तान स्मार्टर वन, तो यहाँ पे आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे भी अपन क्या लिख देंगे, द लिख देंगे, क्योंकि अगर किसी भी खालिस्तान में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आए तो उसमें अपन द भरते हैं। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है, पीछे क्या आएगा, ई आर आएगा, और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है, पीछे क्या आता है, ई एस टी आता है। इसके बाद अगला और आखिरी है गिव मी खालिस्तान किलोग्राम ऑफ शुगर, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, किलोग्राम ऑफ शुगर। अगर शुगर अकेला होता तो कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन इसमें उसने बोल दिया किलोग्राम मतलब 1 किलो, इसलिए इसमें उसने क्वांटिटी भी बता दी। तो इसमें गिव मी 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, तो गिव मी 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम शुगर दीजिए। तो यहाँ पे साथियों आशा करता हूँ कि आपको ये पूरे आर्टिकल के एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आप सभी को ये ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे, आप इनको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।